आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। गाय को लेकर कल उत्तर प्रदेश से दो खबरें आई हैं, जिनको दोनों को मिलाकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप फैसला करेंगे इन दोनों खबरों को सुनने के बाद। पहली खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये कहा है कि गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है, सरकार इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करे। यूपी सरकार ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और एक ये डिटेल बात इलाहाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए कही गई है कि गाय भारत की संस्कृति का हिस्सा है और इसे राष्ट्रीय कानून घोषित किया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को जमानत देने से इंकार करते हुए ये बात कही। उस व्यक्ति पर उत्तर प्रदेश में गौहत्या अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने कहा कि सरकार को गाय को मूल अधिकार देने और उन्हें राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए संसद में एक विधेयक लाना चाहिए और गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त कानून लाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय की रक्षा का कार्य केवल एक धार्मिक पंथ नहीं बल्कि गाय भारत की एक संस्कृति है और संस्कृति को संरक्षित करने का कार्य देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जज ने यह कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और गाय को नुकसान पहुंचाने वाले की बात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। इस पर कुछ लोगों के बयानात आए जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और उन्होंने इस बयान का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस बयान का स्वागत किया है। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि क्या अब मोदी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कोई ऐसा अध्यादेश लाने जा रही है जिससे गाय को संरक्षण मिले और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि गाय के नाम पर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है उत्तर प्रदेश में, पुलिस की निगहबानी में, पुलिस की देखरेख में गाय कटवाई जाती हैं और उसके बाद जब वो पैसा देना बंद कर देता है कसाई, तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर NSA लगाई जाती है और तरह तरह की धाराएं लगाई जाती हैं। इसी तरह का एक मामले की सुनवाई में ये मामला सामने आया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कई राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी शासित हैं। सबसे बड़ा राज्य अगर बात करें इस गौकशी के मामले में जो बार बार सवाल उठता है, कर्नाटक और गोवा। गोवा में बाकायदा गाय के नाम पर बीजेपी के लोग, RSS के लोग वोट मांगते हैं और ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो खुला यहाँ पर गाय का गोश्त बेचा जाएगा। इसी तरह से कर्नाटक में वोट मांगा जाता है। हालांकि अब कर्नाटक में इसको लेकर के कानून बनाने की बात आ रही है कि वहाँ पर भी इसको लेकर कानून बनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बयान आया है, बड़ा अहम बयान है। हिंदू धर्मगुरु शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप कहते हैं कि PM नरेंद्र मोदी के कामों से आप कितने संतुष्ट हैं। क्या हम इस पर संतोष व्यक्त करें कि 2014 के चुनाव में श्री मोदी ने कहा था कि देश से गौमांस का निर्यात बंद करवाएंगे। PM बनने के बाद गोवध तो खत्म होना दूर, देश को सबसे बड़ा गौमांस निर्यातक बना दिया। ये कहना है ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का। उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए ये बात कही। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में वोट मांग रहे थे तो उस वक्त ये कहा गया था कि पूरी तरह से गोवंश की हत्या बंद की जाएगी, उस पर बैन लगाया जाएगा, उसको पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया जाएगा, उसके लिए कानून बनाया जाएगा, उसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा ताकि देश के अंदर किसी भी राज्य के अंदर गौ हत्या ना हो सके, गौ को का कारोबार बंद किया जाएगा, गायों का कारोबार बंद किया जाएगा। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से शंकराचार्य खुद कह रहे हैं, और ये बाकायदा कोई बात ऐसी नहीं है कि वो हवा में तीर चला रहे हैं, बल्कि ये बाकायदा डेटा मौजूद है
कि पिछले कई सालों के दौरान गौवंश का एक्सपोर्ट बढ़ा है और उसके साथ ही उसकी खालों से बनने वाले चमड़े की चीज़ों का भी एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा है। 2014 के बाद हर साल इसमें बढ़ोतरी आई है। अब सवाल ये खड़ा होता है, इलाहाबाद की एक टिप्पणी हाई कोर्ट की और दूसरी शंकराचार्य की टिप्पणी, इन दोनों का आप मुआवजा कीजिए और फिर आप खुद ही नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि किस तरह से गाय का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। और उसके अलावा अक्सर हम आपको उसकी स्थिति दिखाते रहते हैं कि किस तरह से हिंदूवादी संगठन गाय का एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसफ़र करने में किस तरह से मदद करते हो, कितने करोड़ का ये कारोबार है, जिसको लेकर कई बार मैंने आपको वीडियो दिखाई हैं और बाकायदा ये दिखाया है कि किस तरह से एक स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद ये खुलासा हुआ कि कई सौ करोड़ का कारोबार गायों को लेकर ये हिंदूवादी संगठन सालाना कर रहे हैं। हर महीने दसियों करोड़ की इनकम आरएसएस और उससे जुड़ी हुई जो संस्थान हैं उनके ज़रिए गाय के नाम पर किया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, मध्य प्रदेश, किस तरह से भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई हैं। और उसके अलावा जो गौशालाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के एक बड़ा अमाउंट गौशाला के संचालकों को सरकारी दिया जाता है, वो हर राज्य में है, चाहे वहाँ पर कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। अक्सर दृश्य मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के गौशालाओं के देखने में आते हैं कि किस तरह गौशालाओं में गाय मर रही हैं। अभी मैंने एक हफ्ता पहले ही आपको दिल्ली का एक दृश्य दिखाया था कि किस तरह से गाय मर रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश का भी एक वीडियो सामने आया, लेकिन इस तरह के दृश्य थे, इस तरह के शॉट्स थे कि वो दिखाई नहीं जा सकते थे, इसलिए उस वीडियो को हमने अपने चैनल पर नहीं चलाया। बहुत बुरी स्थिति में थी गाय, अपने आखिरी जो है वो सांसें गिन रही थी और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गाय थी। इस तरह का दृश्य उत्तर प्रदेश से सामने आया था। तो लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर भी एक अलग से बहस की जा सकती है कि क्या तमाम हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं, क्या पूरे देश में कि हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं। ये एक अलग विषय है जिस पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राय हैं। और देश, आप उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ भी कहीं ना कहीं हिंदुओं में आपस में इख्तलाफ है। कुछ लोग माता मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग उसका गोश्त खाते हैं। जाहिर सी बात है कई राज्यों में जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य हैं, ख़ासतौर से इधर के मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान वगैरह में गौवंश की जो है को काटना पूरी तरह से बैन है। सरकार ने उस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। पुलिस अपना काम करती है, कानूनी कार्रवाई करती है और उसके बाद इस तरह के फ़ैसले, इस तरह की टिप्पणी फिर कोर्ट के ज़रिए सामने आती है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।